आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर की जो थर्ड टाइप हमारे पास सॉलिड्स को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो है वो हम सॉलिड को डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड क्या है? स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी जो है वो डेफिनेट शेप होती है और इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम होता है। अनलाइक लिक्विड एंड गैसेज, जिसमें हमने ये देखा था कि उनकी गैसेस के केसेस में ना ही कोई खास शेप थी और ना ही कोई खास वॉल्यूम था, और लिक्विड में हमने ये देखा था कि शेप जो थी वो डेफिनेट नहीं थी, बल्कि उनका जो वॉल्यूम था वो जस्ट फिक्स था। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, चूंकि मॉलिक्यूल जो है या पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, इनके जो शेप होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, और इनके दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो लाइक अगर हम कोवेलेंट हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड हैं, ठीक है, आयनिक सॉलिड होंगे जिसमें जो है वो आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। कोवेलेंट होते हैं, इवन के मेटेलिक होते हैं, जो मेटल्स होते हैं उनके दरमियान, जो एटम्स के दरमियान जो है वो मेटेलिक बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता होता है। तो और इनके दरमियान जो है चूंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं या जो एटम्स के दरमियान होती है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम जो हैं वो क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, और ये क्या कर सकते हैं? फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ये जस्ट क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से इनके अंदर जो है वो नो डिफ्यूजन, ठीक है, ये डिफ्यूज नहीं हो सकते। तो क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जस्ट जो है वो वाइब्रेट कर सकते हैं, बट ये मॉलिक्यूल जो है वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर रहे होंगे सॉलिड के केस में। इसकी वजह से इनके अंदर जो है सॉलिड स्टेट के अंदर कोई भी डिफ्यूजन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास जो है एग्जाम्पल जो है हम देखें तो हमारे पास जो सॉलिड होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा कि इनकी एक खास डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, और इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज जो है वो इनके अंदर एक हम पार्टिकल उठा लें, ठीक है, ये जो पार्टिकल है तो ये क्या कर सकता है? जस्ट जो है वो वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है, बट ये जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ये इस तरह से वाइब्रेट तो कर सकता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन जब आप इसको हीट देंगे, बट ये क्या कर सकेगा? ये फ्रीली मूव नहीं कर सकता, जिसकी वजह से सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जो है इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो शेप, वॉल्यूम एंड शेप जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो इनकी जो शेप एंड वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, डेफिनेट शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। फिर जब हम आते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट की तरफ, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, दो टाइप्स होती हैं सॉलिड की। हमारे पास एक अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, दूसरी जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मैंने ये बात हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो जब आप क्या करते हैं, हीट दे रहे होंगे सॉलिड को, तो बेसिकली क्या होगा? वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, तो वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, ये क्या करेंगे? वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। इनकी वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा कि आप इनको हीट देते रहेंगे तो इनके दरमियान मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या है? वो पॉइंट है कि जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सॉलिड जो है वो किस में जाते हैं? वो कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जो है सॉलिड और लिक्विड जो है वो को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इक्विलिब्रियम में, के सॉलिड जो है वो लिक्विड में जा रहे हैं। तो इस वक्त बेसिकली क्या हो रहा होता है
कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो ही आप इसको हीट देंगे, ऑब्वियसली जब आप इसको हीट दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होगी, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं वो तेजी के साथ जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जो जो आप इसको हीट देते जाएंगे ये जो है तेजी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो वीक पड़ना शुरू हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से आजाद होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो जब मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सॉलिड का, तो बेसिकली उस वक्त जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट वही टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब आप इसको हीट दे रहे होते हैं तो ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर जो होगा सॉलिड का वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है। बेसिकली जो आप हीट दे रहे होंगे वो सारी की सारी यूज होगी इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, या दूसरे लफ्जों में जो एनर्जी आप दे रहे होंगे वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए यूज हो रही होगी। तो इसी वजह से इनके दरमियान जो है वो कोई टेम्परेचर में कोई जो है वो चेंजिंग नहीं आती, बल्कि वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है बेसिकली सॉलिड का, वो डिपेंड करता है इनके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन कौन सी है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगी, लाइक अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें, ऐसे आयन्स जिनमें जो है ऐसे कंपाउंड जिनमें जो है आयनिक इंटरेक्शन हो, तो उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड हो गया, इनके जो आयन्स हैं या इनके जो पार्टिकल्स के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो आयनिक है, तो वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इसी की वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, ठीक है। तो ज्यादा इंटरेक्शन होगी तो इसका मतलब ये होगा कि इनके दरमियान जो है वो ज्यादा जो है वो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, तो वो है रिजिडिटी। तो रिजिडिटी क्या है, बेसिकली इनके जो पार्टिकल्स हैं, हमें पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड ओवर नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनकी जो ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, इनके जो स्ट्रक्चर होगा वो रिजिड होगा। लेट्स सपोज आप किसी भी सॉलिड की बात करेंगे तो इसमें इसका जो चाहे वो रेगुलर है या इरेगुलर इसकी शेप है, बट ये क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं और ये अपनी शक्ल जो है वो चेंज नहीं कर रहे होते। तो इसकी वजह से इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, रिजिड होती है। और चूंकि इनके दरमियान जो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है आयन्स के दरमियान या एटम्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो इसकी वजह से क्या है, इनके ऊपर जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये रेजिस्ट करती हैं अपनी शेप को चेंज करने में, ठीक है। इनकी डिफॉर्म का मतलब ये होता है कि शेप को चेंज करना। तो इनके अंदर डिफॉर्मेशन जो होती है वो ये इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी जो शेप होती है उनको चेंज करना जो है वो मुश्किल होता है ड्यू टू द रिजिडिटी। तो इनकी शेप जो है वो हम आसानी के साथ जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अब इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी हमने पढ़ा है, हमें पता है कि मेस पर यूनिट वॉल्यूम। गैसेस के केस में हमने देखा था कि एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर जो थे कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे और उनकी जो डेंसिटी थी वो हमारे पास बहुत कम आ रही थी। और इसी हवाले से जब हम देखते हैं लिक्विड्स को, तो उनके जो पार्टिकल्स है वो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो ज्यादा थे एज कम्पेयर टू गैसेस। पर जब हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में हमने ये कहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। उसका मतलब ये है होगा कि एक फिक्स वॉल्यूम में जो है वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो कि एक दूसरे के दरमियान जो है पैक्ड हैं। स्पेसेस जो है एटम्स के दरमियान
इंतहाई कम है या मालिक्यूल्स के दरमियान कम है, तो इसी वजह से एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सॉलिड के पार्टिकल जो है एग्जिस्ट कर सकेंगे, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या होगी, सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है,